अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सैमसंग कंपनी के तारीख और हकाइक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी के मालिक जो कि 350 बिलियन डॉलर की कंपनी का मालिक था, मौत का मुकाबला ना कर सका, जो कभी कहता था कि हम सांसें भी खरीद सकते हैं। 25 अक्टूबर 2020 का दिन था जब डॉक्टर ने उसका बाजू सीधा किया और मायूसी से सर हिलाया तो उसके बेटे ने आहिस्ता से पूछा कि क्या कोई चांस नहीं। तो डॉक्टर ने ना में सर हिलाया और कहा कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है, हमें वेंटिलेटर को हटाना पड़ेगा। बेटे ने सर नीचे किया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, इस मरीज की कहानी मई 1940 में शुरू हुई और 2014 से वो कोमे में था। अब जिस मरीज की बात कर रहे हैं उसके वालिद ने जनूबी कोरिया के शहर ताइगो में छोटी सी कंपनी बनाई और कोरियाई जुबान में 3 सितारों को सैमसंग कहते हैं। अब ये 3 सितारे खुशकिस्मत थे या बदनसीब थे, ये तो हम आगे चल के इसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। कदीम रवायात के मुताबिक 3 सितारे जो इकट्ठे तलू होते हैं वो कभी गरूब नहीं होते। तो उनके वालिद ली ब्यूंग चील ने खुश शगुनी के लिए इस कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। शुरू में तो जिस वक्त उन्होंने कारोबार शुरू किया तो फ्रूट और फ्रोजन फिश का कारोबार शुरू किया और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद सैमसंग ने खुराक से कंस्ट्रक्शन की तरफ अपना रुख मोड़ दिया और कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू कर दिया और इन्होंने उस दौर में कई घर, सड़कें और पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। ली ब्यूंग चिल ने इन ठेकों में करोड़ों रुपए कमाए। ये समझदार इंसान थे और जानते थे कि इंसान को अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए। चुनाचे ये कंस्ट्रक्शन के साथ टेक्सटाइल, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी ग्रुप बड़ा होता चला गया। ली कन ही जो कि इस ब्यूंग चिल का एक तीसरे नंबर का बेटा था, ये कुंद जहन और ला उबाली मिजाज के लड़के थे और इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन वालिद हर हाल में इन्हें पढ़ाना चाहते थे। ली कन्ही ने वसीडा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की और बिजनेस की आला तालीम के लिए अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला ले लिया। अब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का दौर ली के लिए जिंदगी का फजूल और नाकाबिले बयान जमाना था। वहां पर वो अपनी डिग्री मुकम्मल ना कर सके और वालिद ने इन्हें वापस बुला लिया और कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग के काम में लगा दिया। ये गिरते पड़ते ये काम करते रहे। अब उनके वालिद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे और इनका ख्याल था कि वो इस कंपनी को डबो देंगे। ये तो वालिद के उनके बारे में ख्यालात थे जो उसके बारे में परेशान भी थे और वालिद का 1987 में इंतकाल हो गया और ली को मजबूरन कंपनी संभालना पड़ी। कंपनी उस वक्त 34 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही थी। ली के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल थे। ये एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, दूसरे से तीसरे दफ्तर में दौड़ते रहते थे और 1993 आ गया। ली को अचानक महसूस हुआ कि हम बहुत ज्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्वालिटी में मार खा रहे हैं। दोस्तों, अब वो जानता था कि उसके हरीफ एक एक करके काम करते हैं और उनकी मसनूआत की क्वालिटी जो है वो सैमसंग से बहुत अच्छी थी। ली को महसूस हुआ अगर हम अपने इन हरीफों को क्वालिटी की मार ना दी तो हम पिट जाएंगे।
चुनाचे इसने एक दिन अपने तमाम एग्जेक्टिव्स को जमा किया और उनसे कहा कि आज से हम अपने बीवी और बच्चों के अलावा सब कुछ बदल रहे हैं। तुम लोग नुकसान की फिक्र नहीं करो, आप बस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर तवज्जो दें और हमारी प्रोडक्ट हर सूरत में मार्केट में नंबर 1 होनी चाहिए। सैमसंग के लोगों को गारंटी होनी चाहिए। ये एक मेजर शिफ्टिंग थी और कंपनी की इंतजामिया ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद पर डटे रहे और वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी ये तैयार थे। दोस्तों, उसके बाद फिर एग्जेक्टिव ने हार मान ली और उन्होंने तादाद के बजाय म्यार पर चलने की कोशिश की और कंपनी के गोदाम कबाड़खाना बन गए। मार्केट में सैमसंग का अंबार लग गया, लेकिन इसके साइन बोर्ड के करीब से भी लोग गुजरना पसंद नहीं कर रहे थे। मगर ये पीछे नहीं हटे। 1995 में एक तरफ कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरी तरफ लीकन पर जनूबी कोरिया के सदर रूह कायवो को $30 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम लग गया। ये तफ्तीश, इंक्वायरियां और अदालती कार्रवाइयां और मुकदमात का सामना करते रहे। वो दौर मुश्किल था, मगर इस दौर ने उन्हें पिघलाकर कुंदन बना दिया। दोस्तों, ये निखरते चले गए। सैमसंग ने इस दौरान टेलीविजन की इंडस्ट्री में कदम रखा और इसका टीवी देखते ही देखते मार्केट का लीडर बन गया। अब आगे की कहानी सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने किस तरीके से तरक्की की और ये चंद माह में पैदावार, म्यार और फरोख्त में सोनी को बहुत पीछे छोड़ गया। यू कंपनी 2006 में आला म्यार का गारंटी कार्ड बन गया। ये गारंटी कार्ड हर घर तक पहुंच गया और ली कन ने 2008 में स्मार्टफोन का यूनिट भी लगा लिया। जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि ये यूनिट गैलेक्सी कहलाता था और गैलेक्सी मार्केट में आया, इसने कुश्ते के पुश्ते लगा दिए और ये भी देखते ही देखते आलमी ब्रांड बन गया। दोस्तों, जिसके बाद सैमसंग $350 बिलियन की कंपनी बन गई और ली कन को फोर्ब्स ने 2014 में दुनिया के 100 बाअसर तरीन लोगों में शामिल किया और ये कोरिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और हैरानी की बात यह है कि ये स्टेट से भी अमीर हो गया। ली कन की कामयाबी का पहला सतून टेक्नोलॉजी थी और सैमसंग का R&D बहुत मजबूत हो गया। इसने आला तरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रखा था और जिसकी वजह से ये ग्रुप म्यार पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लें, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका म्यार हैरान कर देगा। और तीसरी बात कि ली कन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था और ये रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिराकर आगे निकल जाता था। नाजरीन, इसके बाद आप लोगों को हैरानी होगी और परेशानी भी होगी कि बाद में ये किस किस्म के किरदार का मालिक निकला। ये जनूबी कोरिया के कवानीन को बदल देता था। ये अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनाचे ये स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया था और ये स्टेट असल स्टेट से भी बड़ी और मजबूत थी। दोस्तों, आप जनूबी कोरिया की तारीख को उठाकर देख लें, आपको मुल्क के हर उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और ली कन ही मिलेंगे।
ये दर्जनों मर्तबा इंक्वायरियों, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना और इस पर सदूर को रिश्वत देने के इल्जाम भी लगे और इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। 2008 में इस पर टैक्स चोरी के इल्जामात साबित हो गए और इसे सजा भी हुई, लेकिन इसने अदालत और हुकूमत दोनों को खरीद लिया। इसकी सजा मुआफ हो गई, लेकिन इसे इंटरनेशनल ओलंपिक का ओहदा वापस करना पड़ा। यह पूरे कोरिया में बदनाम था, मगर इसे कोई नदामत और परेशानी ना थी, बल्कि ये अपने मुंह से कहता था कि अगर दौलत से आसानियां नहीं खरीद सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे ये सामने मौजूद शख्स को चंद लम्हों में खरीद लिया करता था। दोस्तों, इसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि इसने अपनी आखिरी जिंदगी में भी अपनी सांसों को खरीदने की कोशिश की थी। चेयरमैन ली कन को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो गया। इसके लिए नई अद्वियात की इजादात का काम शुरू कर दिया गया। सैमसंग ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की और बड़े से बड़े डॉक्टर को खरीदा और उसका बंदोबस्त किया और कीमती से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गई, मगर लीकन ही को कोमे से बाहर लाने में नाकाम रहे। इसके बेटे ली जाए योंग ने की बागडोर संभाल ली और ये अपने वालिद को एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये एक बार अपने मुंह से बोलें और अपने हाथ से खाएं और एक बार, जी हां, और एक बार अपनी आंखों से सैमसंग कंपनी की स्क्रीन को देखें। लेकिन ली जाए योंग की ये कोशिश भी बार आवर ना हो सकी और 25 अक्टूबर 2020 की वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया और ली कन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गए और इसका जिस्म ठंडा हो रहा था और डॉक्टरों ने इसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी में सर हिलाया और सैमसंग कंपनी का मालिक मर चुका था। लेकिन मरने के बावजूद इसके अकाउंट में $20 बिलियन थे और ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक भी था। मगर ये $350 मिलियन की कंपनी और $20 बिलियन के अकाउंट्स का मुकाबला, मौत का मुकाबला ना कर सके, जैसा कि 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफर पर रवाना हो गए।